अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। होता है बस फर्क ये है कि वो नमाज़न थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी। और आजकल की हमारी माएँ, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें। आपने कभी देखा होगा कि बाबा फरीद गंजे शकर की माँ जब दूध पिलाती थी तो कैसे पिलाती थी? जरा जोर से बोले, कैसे पिलाती थी? पहले वुजू किया करती थी, उसके बाद पिलाया करती थी। और आज का बच्चा अगर जरा सा जिद कर ले, दूध ना पिए या पीता हो थोड़ी सी शैतानी या रोना शुरू कर दे तो डायरेक्ट बोलती है हरामी, पी क्यों ना ले। बोलती नहीं बोलती है? ये आजकल की माओ का हाल है कि हरामी का टैग खुद लगा रही है अपने बच्चे के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हरामी किसे कहते हैं? बस इशारा काफी है कि सबसे पहले माँ की गोद सबसे पहला क्लास है। हमारी माँ और बहनें अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो कहती हैं कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं होता, वो देख कुत्ता आ रहा है, वो देख बिल्लियां। बोलती नहीं बोलती हैं? बोलती हैं। और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। तो कैसी माँ है कि बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है कि जब बच्चे झूठ बोलेंगे और सीखेंगे तो बताइए कैसे हो सकता है वो अल्लाह का वली, कैसे बन सकता है वो अपने वक्त का गौसे आजम, कैसे बन सकता है वो बाबा फरीद गंजे शकर। इसलिए माँ को चाहिए कि जब अपने बच्चों की तरबियत करे तो तरबियत इस तरीके से करे कि पहले रसूल पाक की सीरत को देख ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख ले। नबी करीम ने भी किस तरीके से हजरत फातिमा की तरबियत की थी, कैसे इमाम हसन हुसैन की तरबियत की थी, वो हमारे लिए नमूना है। कसम खुदा की अगर उस तरीके से अगर तरबियत करेंगे तो वो दिन नहीं आएगा कि जब तुम अपने बच्चों की शादी करने खड़े हो तो एक आध महीने तो बड़ी आराम से तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय पानी खाना दाना सब, लेकिन एक महीने बाद ये बुढ़िया बुढ़े को कब तक बर्दाश्त करूं? जब देखो तो चाय, जब देखो तो पानी। इसे करो अलग या हम चलें अलग। ये बोलती नहीं बोलती हैं। आखिर कमी किसकी है? ये वालिदैन की कमी है, ये तरबियत की कमी है कि आखिर औलाद इस तरीके से और यहाँ तक क्यों पहुंची। और मेरी बेटी और माँ और बहनें, तुम्हारी यहाँ शादी होती है, हमारी बहेली में इस्लाह मुआशरा चल रहा है। आप देखें कि जब शादी का दिन होगा तो यही अल्लाहु अकबर नए नए कपड़े पहनकर 5-5 हजार का सूट पहनकर हमारी शादियों में जाती है और हमारे नौजवान भी उनको तकने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहयाई करने वाली औरत पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। तो मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि जब तुम निकला करो तो कम से कम पर्दा ओढ़ लिया करो, जब खाना खाया करो तो पर्दे में खाया करो। इसलिए कि हो सकता है कि तूने 5000 का सूट पहना हो और कोई मजदूर की बीवी हो, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 5000 का सूट पहन ले, वो 500 वाला पहनी है। उसके दिल में ख्याल आ सकता है काश मेरा शौहर इतना अमीर होता, मैं भी 5000 वाली फ्रॉक पहनती, मैं भी 5000 वाली सूट पहनती। कसम खुदा की पर्दे के अंदर इतनी सहूलियत है और इतनी एक जिहती है कि अगर मोहल्ले की शादी की तमाम बेटियां और माएँ अगर पर्दा कर ले तो कोई तमीज नहीं कर सकता कि कौन 5000 वाला पहनी है, कौन 2000 वाला पहनी है, कौन 500 वाला पहनी है, बल्कि अमीर और गरीब सब एक सी दिखेंगी और नबी करीम की शरीयत पर अमल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी माँ और बहनें जब शादी में शरीक हुआ करें तो पर्दे का खास एहतमाम रखा करें। और तुम और हम अल्लाहु अकबर शादियों के अंदर किस तरीके से आप देखें बेफजूल खर्च करते हैं। और बिलखुसूस मज़ारों पर आप देखें कि जब मज़ार पर जाते हैं तो मियाँ 500 वाली चादर, 1000 वाली चादर, 2000, 5000, 6000, मैंने सुना है 11-11, 21-21 हजार तक की चादर है। अब तुम गए, तुमने मन्नत मांगी कि फुला हमारा काम हो जाए तो चादर पेश करूंगा। अरे कसम खुदा की तूने चादर पेश करी तो बता अल्लाह वाले को तेरी चादर से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह वाले को तेरी चादर की क्या जरूरत है? अगर तू चाहता था तो
गुलपोशी कर देता, फूल पेश कर देता। अल्लाह वाले ऐसे खुश नहीं होते। कसम खुदा की, अगर तेरे महल्ले में मवई कादियान के अंदर अगर कोई गरीब बेटी थी, उस गरीब बेटी की अगर तू चादर वो मजार पर ना चढ़ा करके उस बेटी का निकाह कर देता तो अल्लाह वाला तुझसे खुश हो जाता, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाती और तेरी आखिरत भी अच्छी। तो मजारों पर फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उनके मजार पर जाया करो, गुलपोशी किया करो। और जो वहां पर आप ज्यादा खर्च करते हो अपने महल्ले के अंदर, अगर कोई गरीब लड़की हो तो उसके लिए वो पैसा उठा करके उसका निकाह कर दिया करो, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। और अगर वो गरीब बच्ची की दिल से दुआएं निकल गई, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अरे तू सोचता क्यों नहीं है, ये गद्दार और बेवफा दुनिया है, 4 दिन इस दुनिया के अंदर रहना है। वो दिन भी आने वाला है कि 4 लोग तुझे कांधे पर उठा करके कब्रिस्तान ले जाकर और अल्लाह पर तुझे कब्र में लिटाकर पटले लेटाकर लगाकर तेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ये गद्दार और बेवफा दुनिया तुझे भूल जाएगी, तेरा नाम तक नहीं लेगी। जिस दुनिया के लिए तू सब कुछ करता रहा, जिस बीवी के लिए, जिस बाप के लिए तू सब कुछ करता रहा, कल यही मक्कार और गद्दार दुनिया जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, ये दुनिया तुझे छोड़ देगी। अगर दुनिया में रहना है तो कसम खुदा की बस इस तरीके से रहना जो कुरान का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन थाम लेना और साथ ही साथ अल्लाह से डरते रहना, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगे और बाद मौत भी कामयाब होगे। ये फलसफा कुरान ने दिया है कि जब जब तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो अल्लाह से भी डरते रहना और इन सच्चों के साथ भी हो जाना, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत तेरी सब कामयाबों कामयाब हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह कोशिश ये किया करो कि जब जब कोई खुशी का मौका आए तो तुमसे कोई गुनाह ना हो, बल्कि तुम सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा अमल किया करो। नबी की जिंदगी को देख लिया करो कि आज बारातों का क्या हाल है, हमारी माँ और बहनें बेपर्दा, हमारे नौजवानों में वो अय्याशियाँ और वो बक्कारियाँ। अल्लाह अकबर, आप देखें कि जब दूल्हा की सलामी का वक्त आता है तो अल्लाह अकबर, आपने देखा है कि वो दूल्हा के 10, 12, 14 वो नौजवान गुंडे कि जब दूल्हा की सलामी का वक्त आया, बारात में कहीं पर भी फिरा, लेकिन कहता सलामी के वक्त दूल्हा मियाँ हमें जरूर याद कर लेना। और मेरी वो माँ और बहनें पूरी बारात निकल गई, पता नहीं कौन आया या नहीं आया, लेकिन जब सलामी करेगी तो उसका सूट भी अलग होगा, उसका मेकअप भी अलग होगा, उसका पाउडर भी अलग होगा, उसकी क्रीम भी अलग होगी। अब पता है मेरी बेटी, मेरी माँ, तू किसके लिए सज रही है, किसके लिए संभल रही है? तूने पूरी बारात तो वैसे ही निकालती, लेकिन सलामी के वक्त कहती है मेरा नया सूट कहाँ है, वो वाली मेकअप किट कहाँ है, वो वाला पाउडर कहाँ है, वो वाली क्रीम कहाँ है? और मेरा ये नौजवान भी अब दावे पर खूब इनने अपने बाल सजाए और खूब संभला और संभला और पहुंच गया दूल्हा मियाँ के पास। अब ये नौजवान है, उधर नौजवान हमारी बेटियां, अब दावे पर आमना सामना, जरिया क्या बना वो सलामी का। अब दावे पर जरा आप देखें, नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकीर रज़वी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकीर रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर पाक रसूल पर हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब अमरोही पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत से हजरत का इंशाअल्लाह बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे, जरा तवज्जो इधर करें। अभी ये नौजवान भी संभला और उधर अल्लाह अकबर हमारी बेटियां अल्लाह अकबर नया लिबास पहनकर, अब दोनों का हुआ आमना सामना। वजह क्या बनी? वही सलामी। अल्लाह अकबर, आपको पता है सलामी किसे कहते थे? पहले जमाने में भी सलामियां हुआ करती थी मियाँ। सलामी का मतलब ये होता था कि जब निकाह हो जाता था
तो बतौरे तोहफा उसकी सास उसको कुछ अता करती थी। तो जब वो सास उसे कोई गिफ्ट कोई तोहफा देती थी तो दूल्हा उसके बदले उसे सलाम किया करता था, उसे सलामी कहते थे। लेकिन आज की सलामी वैसी सलामी नहीं है। आज की सलामियों के अंदर गुंडा करती है। तो अजनबी लोग मिलते हैं, अल्लाह अकबर, उसके बाद कहा जाता है कि मुआशरे की इस्लाह नहीं हो रही है, हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है। बिगड़ने का मौका ही क्यों देता है? ये शादियां सबसे ज्यादा गुनाहों की अड्डा बनी हुई हैं। आप जाइए, जब आपका बारात के अंदर इस्तकबाल होता है तो दूल्हा मियाँ के साथ जितने बाराती होते हैं वहीं गेट पर कोल्ड ड्रिंक भी है, बड़े बड़े पटाखे भी हैं, सबका स्वागत हो रहा है। अगर कोई फकीर भी आए तो हुक्म ये है कि दरवाजे के अंदर बुला लो, आराम से इत्मीनान से तुम्हें उसको बिठा के खिला दो। लेकिन दूल्हा की इतनी इज्जत नहीं, बारातियों की इतनी इज्जत नहीं, मियाँ गेट के बाहर ही रोक देते हैं, सब खड़े रहो, यहीं तुम्हारा नाश्ता होगा, यहीं तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। और वो हमारी बच्चियां और वो मेरी माँ और बहनें जरा तवज्जो करें, बेपर्दा होकर अपने हाथ में गुलाब की पत्तियां लेकर वो बारातियों का इस्तकबाल करती है। अरे तुम तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों हो, तुम्हारे ऊपर तो पर्दा वाजिब है। आखिर तुम किस घमंड में और किस गुरूर में हो? ये मिट्टी तुम्हारे हुस्नो जमाल को एक दिन नेस्तो नाबूद कर देगा। तुम्हें भी अपनी कब्र के अंदर सोना है, वहां पर एक दिन रोज़े महशर होना है, वहां हिसाब किताब रखा गया है। आखिर तुम किस नशे में रहती हो? जब इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो तुम पर्दा क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे ऊपर तुम खुशियां बना रही हो, लेकिन खुशियों के अंदर इतनी बगन और इतनी डूब ना जाओ कि तुमसे गुनाह सादिर हो। तुम मेरी वो माँ और बहनें जो गेट पर इस्तकबाल करती हैं, इस रस्म को भी तुम्हें खत्म करना है। और वो सलामी जिसके अंदर गुंडा गर्दी होती है उसको भी तुम्हें खत्म करना है। और तीसरा जो स्टैंडिंग में तुम खाना चलाते हो, अरे कैसे बेवकूफ लोग हो कि इंसान और फिर जानवर के अंदर फर्क ही क्या कि जब इंसान जानवर को चारा डालो तो वो कैसे खाता है बताइए? खड़े होकर के खाता है या नहीं खाता है? अरे तुम्हें कभी सुकून? एक हाथ में तुम्हारे प्लेट है, उसी से तुमने सब कुछ उतारा। अब बताइए रोटी किससे टूटती है? दोनों हाथों से। एक ही हाथ से निवाला भी बनाना है, खाना भी है, दूसरी तरकारियां भी लेना है। पूरे जानवरों के तरह इधर से उधर पूरे मैरिज हाल के अंदर घूमा। और उसके अंदर फजूल खर्ची कितनी है? अल्लाह ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अरे इतना खाना किसी गरीब बेटी की शादी में दे देता तो कसम खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत समझ जाती। आखिर ये फजूल खर्चियां कब छोड़ोगे मुसलमानों? तुम तो रसूल पाक की तालीम को मानने वाले, सहाबाए किराम को मानने वाले, सिद्दीक़ अकबर के दामन को थामे हुए, उमर फारूक पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, उस्मान गनी की सखावत पर तुम कुर्बान, हज़रत मौला अली की सखावत पर तुम कुर्बान। आखिर मेरी मुस्लिम कौम को हो क्या गया है कि आखिर ये हमारे अंदर अय्यादियां और मकारियां कब से आ गई? कसम खुदा की यहूद और नसारा तुम्हारे ईमान के दुश्मन है, तुमसे ईमान छीनना चाहते हैं, नई नई तहजीबें और नए नए तरीके लाते हैं। मेरा मुस्लिम नौजवान इतना भोला और भाला उनकी चालों को ना समझ करके उनकी बातों पर अमल करता है, शरीयत को ताक में रख देता है, मुस्तफा के फरमान को ताक में रख देता है। आखिर कभी कभी मौत को भी याद कर लिया करो। हर दिन जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं होती हैं, कभी कभी गम भी आते हैं, कभी तुम्हें कब्र में भी जाना है। जब जब ये यहूद और नसारा की मक्कारियां तुम्हें याद आया करें तो कसम खुदा की वो बदर का मैदान याद कर लिया करो। अगर सिर्फ दुआओं से काम चलने वाला होता तो मेरा नबी मैदाने जंग में 313 लेकर नहीं पहुंचता। अगर सिर्फ इस्लाम ऐसे ही फैला होता तो मेरा नबी ओहद के मैदान पर जंग नहीं करता। अगर सिर्फ इस्लाम इसी का नाम होता तो मेरा नबी जंगे खंदक के अंदर मेरा नबी अपने पेट से पत्ता नहीं बांधता। अरे तुम तो खुश नसीब हो, अगर तुम्हें दीन मिला है तो सबसे बेहतर मिला है, दीन इस्लाम मिला है। अगर रसूल मिला है तो सबसे बेहतर मिला है, रसूलुल्लाह मिले हैं। अगर किताब मिली है तो सबसे बेहतर मिली है, कुरान मजीद मिला है। अगर उम्मत मिली है तो सबसे बेहतर मिली है, उम्मत मुस्तफा मिली है। अगर रात मिली है तो सबसे बेहतर मिली है, शबे कद्र मिली है। अगर दिन मिला है तो सबसे बेहतर मिला है, शबे जुमा मिला है। अगर मसलक मिला है, मजहब मिला है तो सबसे बेहतर मिला है, मजहब इमाम आजम मिला है, मसलक इमाम आजम मिला है। अगर सिलसिला मिला है तो सबसे बेहतर मिला है,
कादरी मिला है, चिश्ती मिला है, सोहरवर्दी मिला है, वाह, वाह। नक्शबंदी मिला है, बेशक। आखिर तुझे मिला सबसे बेहतर, इस्लाम मिला सबसे बेहतर, किताब मिली सबसे बेहतर, उम्मत मिली सबसे बेहतर, दिन मिला सबसे बेहतर। आखिर तू किस गुरूर और घमंड के अंदर है? जब तुझे सबसे बेहतर मिला है तो तेरे अमल भी सबसे बेहतर होना चाहिए कि बेशक, बेशक। जब तू मैदान महशर में खड़ा हो तो रसूलुल्लाह देखें और खुश हो जाएं, ये मेरा उम्मती है, ये नमाजों का पाबंदी था, ये रोजे भी वाह, रखता वाह, था, वाह, ये जिंदा, ज़कात भी जिंदा। दिया करता था। वाह। मुसलमानों आज समझ जाओ, सुधर जाओ, जिंदगी का कोई पता नहीं है। ये खुशियां जिंदगी में बार बार नहीं आती है, कभी कभी आती है। अल्लाह अकबर, बस सोचो और समझ लो और इंशाअल्लाह आज से अहद कर लो, इंशाअल्लाह हम आज से नमाज भी पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अगर रमजान आएंगे तो इंशाअल्लाह रमजान के रोजे भी रखेंगे। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो इंशाअल्लाह ज़कात भी अदा करेंगे। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो इंशाअल्लाह हज भी करेंगे, वालिदैन की फरमाबरदारी भी करेंगे, इंशाअल्लाह सच भी बोलेंगे, झूठ से भी बचते रहेंगे। यही आखिरी पैगाम और आखिरी मैसेज है। अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो। दुनिया में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी चमकोगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सब मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का भी खिताब होना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।